जय श्री कृष्ण, राधे राधे। एवरीवन गुड मॉर्निंग। आज क्लास 10 का एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन पे करेंगे। ठीक है, पहला ही चैप्टर है, इंटरेस्टिंग दे करके समझिएगा। जैसे ही आपका स्कूल में पढ़ाई चालू हो जाएगा तो पहला चैप्टर आपको समझने में मजा आएगा। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन है आपका कि दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर दूसरा है। देखिए किस तरह बनता है। हमें जो दर्शाना है उसको पहले लिखेंगे। हमें दर्शाना है 6q+1, 6q+3 या 6q+5। ठीक है, हल में लिखिएगा हमें दर्शाना है। ठीक है, हमें दर्शाना है, जो हम लोग को प्रूफ करना है। ठीक है, हमें दर्शाना है, क्या दर्शाना है? 6q+1 लिखिएगा, 6q+1, 6q+3, 6q+3 या 6q+5 यही हम लोग को दर्शाना है। ठीक है, अब देखना कि माना कि ए कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, धनात्मक विषम पूर्णांक संख्या है ना, विषम पूर्णांक है, लिख दीजिए विषम पूर्णांक है, जहां पर b क्या होगा? आपका भाजक हो जाएगा। जहां b आपका भाजक होगा, ऐसे लिख दीजिएगा, जहां b = 6 है। 6 क्या है? आपका भाजक है। इस क्वेश्चन में 6 क्या है? भाजक है। यहाँ लिख देता है साइड में। ठीक है, ये भाजक है। अब देखिए, कभी भी हम लोग अगर 6 से a को डिवाइड करते हैं तो उसका जो शेषफल आएगा ना 6 से नीचे आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए, बात को समझिए। यूक्लिड विधि का जो फॉर्मूला होता है, यूक्लिड विधि एल्गोरिथम का प्रयोग से, लिख दीजिए थोड़ा सा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या होता है? देखिए बता देते हैं। ठीक है, प्रयोग से ये होता है आपका a = यानी भाज्य a = BQ होता है। यही होता है यूक्लिड विभाजन का सूत्र। ठीक है, a = BQ+R। a का मतलब होता है भाज्य, b का मतलब होता है भाजक, q का मतलब हो जाएगा आपका भागफल, प्लस r का मतलब हो जाएगा शेषफल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए a क्या है? आपका भाज्य है। जो हम लोग माने हैं ना कि माना कि कोई a धनात्मक विषम पूर्णांक है तो a आपका a ही रहेगा। ठीक है, b आपका क्या है? b आपका भाजक है, तो ये आपका भाजक हो जाएगा। q जो है आपका भागफल हो जाएगा। ठीक है, और r जो है आपको निकालना है। तो देखिए, कभी भी हम लोग 6 से अगर a को डिवाइड करते हैं, देखिए इधर में देखिए, मान लीजिए ये आपका a जो है भाज्य है, हमको भाजक से डिवाइड करना है, यानी 6 से। जब अगर 6 को हम लोग a को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? आपका भागफल हम बोले तो यहाँ पर q हो जाएगा, और शेषफल क्या हो जाएगा? आपका शेषफल हमेशा जो होगा वो 0 हो सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या फिर 2 आ सकता है, या फिर 3 या 4 या फिर 5 आ सकता है शेषफल। ठीक है, इससे बड़ा नंबर नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी जो है भाजक से बड़ा नंबर शेषफल नहीं आता है। ठीक है, देखिए फॉर एग्जांपल में मान लीजिए यहाँ पर हम 6/2 लिख दिए हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग का अंश कितना है? 6 है, और हर कितना है? 2 है। इसको अगर डिवाइड करिएगा, मान लीजिए, देखिए डिवाइड करिएगा तो 2 तिया 6 हो जाएगा, 2 तिया 6। देखिए शेषफल कितना आ गया? 0 आ गया। यानी जो है भाजक से जो है शेषफल हमेशा छोटा ही है, उसके बराबर में नहीं आ सकता है। किसी भी नंबर को डिवाइड कीजिए, शेषफल हमेशा भाजक से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग 6 को भाग लगाएंगे, से भाग लगाएंगे, तो हम लोग का शेषफल 0 आ सकता है, या फिर 1 आ सकता है, या 2 या 3 या 4 या 5 आ सकता है। 6 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा लिख देंगे कि यदि 6 से a को विभाजित करते हैं, 6 से a को विभाजित करते हैं, ठीक है, विभाजित करते हैं,
विभाजित करते हैं या तो हमें पाते हैं तो हमें प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? शेषफल। हमें शेषफल क्या प्राप्त होता है? एक तो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 होगा, तो हमें प्राप्त होता है शेषफल 0, 1, 2, 3, 4 या फिर 5, यही हम लोग को शेषफल प्राप्त होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए कौन सा है? भाज्य है। तो इसको देखिए, लिखिए यूक्लिड बीजी जो हम लिखे हैं a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। देखिए ए की जगह आपका ए हो जाएगा इक्वल टू बी क्यू। बी कौन सा है आपका? 6 है। हम बोले ना भाजक क्या है आपका? 6 है। यहाँ पर बी आपका भाजक यानी हो जाएगा 6q, क्योंकि भागफल हम लोग का क्या है? देखिए भागफल हम लोग का q है, तो यहाँ पर 6q हो गया प्लस आर। आर का मतलब शेषफल। शेषफल पहले क्या आ जाएगा? 0 लेंगे। ठीक है, शेषफल आ जाएगा यहाँ पर 0 लिख देंगे। दूसरा यहाँ पर सेकेंड बार में लिखिएगा कि a इक्वल टू, देखिए 6q प्लस 0 के बाद 1 लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 लिख देते हैं। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में वैसे ही a इक्वल टू हो जाएगा 6q प्लस 1 के बाद 2 ले लेना है। यहाँ पर जितना नंबर आया है शेषफल सबको ले लेना है। ठीक है, तो a इक्वल टू 6q प्लस 2। फिर लिखिएगा a इक्वल टू 6q प्लस 3 ले लेंगे। फिर लिखिएगा a इक्वल टू 6q प्लस 4 ले लेंगे। फिर a इक्वल टू ले लेंगे 6q प्लस 5, इस तरह से ले लेंगे। ठीक है, सारा नंबर खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम लोग को देखना है 6q प्लस 0। अगर इसको हम लोग 2 से डिवाइड कर सकते हैं तो वो पूर्णांक संख्या होगा, यानी गुणनफल उसका होगा। तो हम लोग को यहाँ पर बोला है कि 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक है, विषम पूर्णांक है बोल रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग को पूर्णांक जो है विषम पूर्णांक देखना है, तो विषम वाला नंबर को देखना है। देखिए यहाँ पर 6q प्लस 5 यानी 6 के साथ 0 को जोड़ करेंगे तो आ जाएगा आपका 6q। ठीक है, 6q, तो 6 जो है एक सम संख्या है। 6 क्या है? एक सम संख्या है। दूसरा नंबर को देखिए 6q प्लस 1 यानी 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, तो ये आपका विषम संख्या हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा विषम। ये क्या होगा? आपका विषम हो जाएगा। ठीक है, ऊपर वाला आपका सम, ऊपर वाला 6q क्या हो जाएगा? सम, नीचे वाला विषम। यहाँ पर देखिए 6q प्लस 2, 6q प्लस 2 क्या हो जाएगा? 6 और 2 8, 6 और 2 8 हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका सम हो जाएगा, सम। इसको देखिए 6q प्लस 3, ये क्या हो जाएगा? 6 और 3 को प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9, तो यहाँ भी हो जाएगा आपका विषम। 9 एक क्या है? विषम संख्या है, तो ये आपका विषम संख्या हो गया। चौथा देखिए यहाँ पर 6q प्लस 4, 6 और 4 को जोड़ करेंगे तो 10 हो जाएगा, तो ये आपका सम हो जाएगा। उसके बाद नीचे वाला 6q प्लस 5 यानी 6 को 5 को जोड़ करेंगे तो आपका 11 आ जाएगा, तो आपका हो जाएगा विषम। ये भी क्या आ जाएगा? आपका विषम हो जाएगा। यही हम लोग को प्रूव करना था कि कौन कौन सा विषम पूर्णांक है। देखिए पहला तो है 6q प्लस 1, ये आपका विषम हो गया। फिर है 6q प्लस 3, ये आपका विषम हो गया। और लास्ट वाला 6q प्लस 5, ये आपका विषम हो गया। इसी को लिख देना है। अतः ऐसे लिख दीजिएगा, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, इस तरह लिख दीजिए। विषम पूर्णांक कौन कौन सा है? धनात्मक विषम पूर्णांक, ये देखिए 6q प्लस 1, यहाँ लिख दीजिएगा 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5, 6q प्लस 5, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। यही हमको प्रूव करना था। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से समझिएगा, वीडियो को थोड़ा और एक बार दोबारा देख लीजिए, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर नहीं समझ में आएगा तो फिर एक बार हम अच्छी तरह से फिर बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।